नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार अपने YouTube चैनल एग्जाम 24 पे स्वागत करता हूँ। चलिए, आप ये मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक, संस्कृत बुक का जो मंगलम पाठ था, पहला मंगलम बताए थे कि मंगलम में 5 श्लोक आता है, उसमें से ये दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक में अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद महिमान। तो सबसे पहला नंबर तो इसको जानिए कि ये श्लोक लिया कहाँ गया से। ये श्लोक जो है कठोपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। ये जो है कठोपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें आ सकता है कि अनोअन्यान महतो मह्यान आत्मा से जंतो, यानी कि यहाँ से 2 लाइन दे दिया जाएगा एग्जाम में। इसको यहाँ से यहाँ तक यह पाठ कहाँ से लिया गया, किसका हो गया, ये जो है दूसरा श्लोक से लिया गया। अगर इसका अर्थ लिखते हैं, परंतु इसका श्लोक जो है, इसका श्लोक का अर्थ हो गया, तो लिख सकते हैं कि यह मंत्र, प्रसंग में जो है कि लिख सकते हैं कि यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया, जो कि जीवन के स्वरूप, यानी कि जो है कि इस मंत्र के आत्मा या जीवन, जो कि आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इस श्लोक में जो है यार महतो मह्यान, इसमें जो है इस श्लोक में जो है कि आत्मा के स्वरूप और आत्मा के स्वरूप के पर प्रकाश डाला गया आत्मा पर। इसका अर्थ होता है कि अनुयान महतो मह्यान आत्मा से जंतो गुहायाम तम करतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसाद। इसका अर्थ होता है कि आत्मा जो है प्राणी के हृदय में, यानी आत्मा जो है प्राणी के हृदय में, गुफा में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी छोटा से छोटा और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। आत्मा हम लोग देखो कि आत्मा जो है छोटा से छोटा रूप में विद्यमान है, और आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म में विद्यमान, और ये महान से महान के स्वरूप में पाया जाता है। और इसमें जो कि ओछी बुद्धि वाला, यानी जो बताया गया है, जो कि उच्च बुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाला व्यक्ति को ईश्वर को असीम अनुकंपा से आत्मा स्वरूप को देखता है, उसे शोक नहीं रहता। इसमें समझ सकते हैं अनो अन्य, अब आत्मा से जंतो गुहायाम और धातु प्रसाद तम करतु पश्यति। इसमें जो महान से महान कौन है, अगर सवाल आ गया इसी से आता कि महान से महान कौन है, इसमें लिखिएगा। इसका अर्थ हम नहीं लिखा रहे, अर्थ लिखिए महान से महान आत्मा। मशीन है, चलिए तो ऐसा लिख सकते हैं। ये दूसरा श्लोक जो है उपनिषद का कठोपनिषद से लिया गया। इसमें जीवन आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, और इसमें आत्मा के स्वरूप, और इसमें महान से महान कौन है, तो महान से महान आज एग्जाम में आया, पूछा गया सवाल है कि महान से महान कौन है, तो महान से महान आत्मा। और सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, आत्मा। आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म महान। चलिए तीसरा श्लोक में आता है। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानिहितं सत्येन पंथ विदितो देवयाना येन क्रामा हितो हृत कामा यत्र तत् सत्य निधारम। यह श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नानिहितं सत्येन पथथा विदितो देवयाना येन कर्म हित कामा यत्र तत् सत्य निधारम। यह श्लोक जो आप समझ गए थे, बताया मुंडकोपनिषद से लिया गया, छोट में दे दिया गया। यह श्लोक कहाँ से लिया गया, तो बोल सकते हैं कि यह श्लोक यह श्लोक जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। अभी क्या इस मुंडकोपनिषद से लिया गया, इस मार्ग में सत्य प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया। इसका प्रसंग लिख सकते हैं। इसका जो प्रसंग होगा, यानी कि इस श्लोक में, इस श्लोक या मंत्र में, इस श्लोक या मंत्र में जो है
सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया है। इसमें जो है सत्य की प्राप्ति के लिए यानी सही सत्य की खोज के लिए, सत्य के लिए उत्तम मार्ग बताया गया। इसमें सत्य की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया। चलिए अब इससे सवाल बन सकता है कि सत्य यानी सत्येन जयते नानिरितम, यानी सत्य जो है हमेशा विजय होती है। सत्येन पतता विततो देवयाना और यत्र कामा यत्र तत् सत्य परम निधानम। इसका मतलब हो गया कि जो है सत्य की विजय हमेशा होती है और सत्य की कभी नहीं। सत्य का जवाब दोस्तों आ सकता है एग्जाम में कि किम जयम प्राप्नोति, तो आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं कि सत्यम जम प्राप्नोति, अकिम जयम न प्राप्नोति और सत्यम जम न प्राप्नोति। किसकी विजय होती है तो सत्य की विजय होती है, किसकी विजय नहीं होती और सत्य की कभी नहीं। अब देवता का सत्य के द्वारा है, सत्येन पंथा विदितो देवयाना, इसमें बता रहा है कि सत्य के द्वारा जो है देवताओं का, यानी कि सत्य के द्वारा जो देवताओं को देवता का मार्ग है सत्य, और सत्य में जो है देवता का मार्ग है और इसमें देवता का मार्ग भी उद्युत है, देवता भी इसको मार्ग करता है। और फिर ये कर्मा हित कामा यत्र तत् शस्त्र निदानम, यानी इसमें होता है कि यानी देवताओं जो अवश्य इच्छुक है और जो कि यश प्राप्ति करना चाहता है लोग, जो जहाँ पर इच्छुक ऋषि लोग पहुंचते हैं वहां पर सत्य और सर्वोत्तम यत्र तत् सत्य से परम निधान, यानी कि जो इधर उधर यहाँ तहाँ घूम रहे हैं वह सत्य की खोज के लिए, सत्य निधान के लिए और सत्य की खजाना जहाँ पर विद्वान है वहां पर। ये चलिए तीसरा श्लोक था। चलिए आते हैं पांचवा श्लोक में। पांचवा श्लोक में बोला गया यथा नद्या संदामा समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्ता तत्परम पुरुषमुपेति दिव्यम। पांचवा श्लोक में यानी यह श्लोक, इससे सवाल आ सकता है, यह श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसको याद रखना कि किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया, यानी ये मंगलम पाठ का पांचवा श्लोक है। ये पांचवा श्लोक जो चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। यथा नद्या संदामास्तुरेम गच्छति, यानी यथा नदिया यानी जिस प्रकार से नदी जो है अपना नाम और रूप को संदामा यानी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तब गच्छन्ति विहाय तथा विहाय विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्रसन्न पुरुष में, उसी प्रकार से विद्वान जो है अपना नाम से विमुक्त होकर पुरुष और परमात्मा पुरुष में उसमें दिव्य की प्राप्ति के लिए दिव्यम हो जाता है परब्रह्म। यानी कि अगर इससे सवाल बन सकता है यथा नदी यानी जिस प्रकार से नदी, यथा नद्या समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे, लेकिन जिस प्रकार से नदी नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान जो है अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर परम ब्रह्म परमात्मा और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसका अर्थ ये हुआ। और इसमें यह जो इस श्लोक का प्रसंग हो गया दोस्तों, इस श्लोक का प्रसंग यानी इस श्लोक में पर ब्रह्म परमात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया है। उत्तम मार्ग बताया गया। इस श्लोक में परम परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्तम मार्ग बताया गया। अब दूसरा वेदा मेहतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसा प्रास्ता तमेवो विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यन्ते। यानी कि यह श्लोक जो है श्वेता वास्त्रो उपनिषद से लिया गया है दोस्तों।
यानी अगर आज एग्जाम में पूछ सकता है, यानी कि मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक कहाँ से लिया गया, तो मंगलम पाठ का 5वां श्लोक जो है श्वेतावासरो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का 5वां श्लोक श्वेतावासरो उपनिषद से लिया गया है। श्वेतावासरो इसमें वेदा महंतम पुरुषा महंतम महंतम आदित्य वर्णम तम संप्रसुतम तमेव विदित्वा मूर्तियति न पंथा विद्यते न। अब इसका अर्थ क्या होगा, और इस श्लोक में जो है हम सब, इसका अर्थ हो गया कि वेदा महंतम पुरुषा महंतम, यानी कि इसका अर्थ है कि हम सब जो अंधकार के आगे, अंधकार से आगे बढ़कर स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा जो उसको जानकर हम सब भाव सागर को पार कर सकते। यानी कि जो है वेदा महंतम पुरुषा महंतम, यानी वो पुरुष महान है, ये तो महान है जो कि इस पर ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म परमा की प्राप्ति के लिए, और उसको इस ब्रह्म को प्राप्ति कर लिया, और इस भाव सागर को पार करने के लिए कोई दूसरा, यानी परम ब्रह्म परमात्मा के अलावा इस भाव सागर पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिए हमको इसमें बताया गया है कि परमात्मा का, अब इसका पर्सन, इसका दोस्तों पर्सन इसलिए लिख सकते हैं कि इसका लिख सकते हैं कि यह श्लोक श्वेतावास उपनिषद, इसमें परमात्मा के स्वरूप यानी परमात्मा का जो रूप है इस श्लोक में, इस श्लोक या मंत्र में जो है कि परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि इस श्लोक में जो है परमात्मा के बारे में बताया गया कि परमात्मा की विशेषता का वर्णन किया गया है। चलिए आज ये मंगलम पाठ समाप्त होता है। ये मंगलम पाठ का पूरा 5 श्लोक का अर्थ आप सभी जान गए होंगे। तो हमारे चैनल को इसको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत जल्दी आपको इस सारा ये प्रथम मंगलम पाठ का क्वेश्चन आंसर जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है लॉन्ग में और शॉर्ट में क्वेश्चन अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।